अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नगीना साबिर हुसैन। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज हम इको 403 का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। इसके आज हमने असूल देखने। असूल नंबर 1, पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। लोगों को क्या होता है कि लोगों को ये डिसाइड करने में कि उन्होंने कौन सी चीज़ को हासिल करना और कौन सी चीज़ को गिव अप करना, कंपटीशन होता है। जैसे फूड का कंपटीशन होगा क्लोथिंग के साथ, क्या हम या तो हम अच्छा खा सकते हैं अगर हमारे रिसोर्सेज महदूद हैं, या अच्छा पहन सकते हैं। तो इनमें दो चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। एक एफिशिएंसी में ये होता है कि हम रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल कर सकें, और इक्विटी में ये होता है कि हम इन रिसोर्सेज को पीपल्स के दरमियान बेहतर तौर पर डिवाइड कर सकें। उसके बाद प्रिंसिपल 2 देखते हैं। कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। यानी कि कुछ ना कुछ कीमत होती है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे हमारी चॉइस है कि हम या तो सो जाएं, या फिर हम डेट पे चले जाएं, ठीक है, या फिर हम कॉलेज में चले जाएं, या हम काम कर लें, या हम पढ़ाई कर लें, या हम डेट इंजॉय करें, ठीक है, या हम सो जाएं, या फिर हम क्लास में जाएं। अब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ये कौन सी कॉस्ट होती है? इज़ व्हाट यू गिव अप टू ऑब्टेन दैट एटम। कुछ हासिल करने के लिए जो आप कुछ खोते हैं उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद रूल नंबर 3, रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। जो लोग हैं वो किसके बारे में? मार्जिन के बारे में वो सोचते हैं। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे टिक कर लीजिएगा। उसके बाद इस तरह वो फैसला करते हैं मार्जिन के बारे में कि वो चीज़ वो प्रोड्यूस करेंगे या वो बाय करेंगे जिसमें उनका जो, यानी कि जो मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट एट द मार्जिन, उसकी कॉस्ट को भी देखेंगे और बेनिफिट को भी देखेंगे। अगर उनके बेनिफिट उसकी कॉस्ट से इंक्रीज़ कर जाते हैं तो फिर वो उसके बारे में डिसीज़न कर लेंगे। अब 4 रूल ये है कि पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। लोग क्या करते हैं? लोग अपने, यानी कि बेनिफिट और कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए लोग क्या करते हैं? फैसला करते हैं मार्जिनल बेनिफिट एक्सीड इट्स मार्जिनल कॉस्ट। वही वो डिसीजन करेंगे जब उनके मार्जिनल बेनिफिट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे मार्जिनल कॉस्ट से। रूल नंबर 5 ये है कि ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। जो तिजारत है इसने हर इंसान को एक बेहतर मतलब काम के लिए, बिजनेस के लिए सहूलियात फ्राहम की हैं। पीपल गेन फ्राम देयर एबिलिटी टू ट्रेड विद वन एंड अदर। वो क्या कर सकते हैं? उनके अंदर ये सलाहियत है, वो एक दूसरे से तिजारत करें। और ट्रेड अलाउ पीपल टू स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू बेस्ट। इसने, ट्रेड ने ये अपॉर्चुनिटी भी दी है लोगों को कि जिसमें वो स्पेशलाइज करना चाहते हैं, जिसमें वो बेस्ट है, उसमें वो अपनी स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद जो 6 रूल है कि मार्केट्स आर अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्केट्स गुड तरीका है, वे है, ज़रिया है कि आप क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इसके ये 2 पॉइंट हैं। 2 चीज़ होती हैं, एक हाउस होल्ड्स होते हैं, उनमें डिसाइड किया जाता है। जैसे हमारे घरों में क्या डिसाइड होता है कि व्हाट टू बाय एंड हु टू वर्क फॉर, क्या ख़रीदा जाएगा और इसके लिए कौन काम करेगा। इसी तरह फर्म्स में भी ये डिसाइड होता है हु टू हायर, किसे काम के लिए रखा जाए, एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, और क्या पैदा किया जाए, ठीक है। इस, यानी कि ये जो फर्म्स हैं और जो हाउस होल्ड्स हैं, इनको एडम जो स्मिथ साहब हैं, ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि इनका इन चीज़ों में इनविजिबल हैंड होता है। अगर हम रूल नंबर 7 को देखें तो गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मार्केट में फेलियर हो जाता है। मार्केट में फेलियर कब होता है? जब मार्केट फेल हो जाती है रिसोर्सेज को बेहतर तौर पे, एफिशिएंटली तौर पे यूज़ करने से, तो फिर गवर्नमेंट अपना रोल अदा करती है इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक्सटर्नैलिटी और मार्केट पावर। जब एक पर्सन प्राइसेस पर असरअंदाज होगा तो उसे मार्केट पावर कहेंगे, और अगर एक पर्सन फर्म के एक्शंस पे, उसके काम पर असरअंदाज होगा तो एक्सटर्नैलिटी कहेंगे। उसके बाद 8 रूल ये है कि जो स्टैंडर्ड है लिविंग का डिपेंड ऑन अ कंट्री प्रोडक्शन। ज़ाहिरी बात है, जो लोगों का स्टैंडर्ड है उससे हमें पता चलता है। हम इसे किस तरह कंपेयरिंग करेंगे? पर्सनल इनकम से कंपेयरिंग करेंगे और टोटल मार्केट वैल्यू।
वैल्यू, एक नेशनल प्रोडक्शन की क्या टोटल मार्केट वैल्यू। दो चीज़ें देखते हैं। रूल नंबर 9, प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने आजकल जिस तरह इमरान खान और ये जो हुकूमत चल रही है, आपने नोट किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा मनी को प्रिंट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है, चीज़ों की कीमतें बढ़ती है और महंगाई होती है। 10वां रूल ये है कि सोसाइटी फेस आ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल ठीक है कि जैसे जैसे सामना करना पड़ता है इन्फ्लेशन का, और ये होता है इसमें कि इन्फ्लेशन क्या होती है, डिक्रीज़ होती है अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, शुक्रिया।